फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। दोस्तों, आज का सेशन रहेगा आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट थर्ड क्लास। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1875 रुपये होता है। तो इसी दर पर इसी अवधि इसी समय के लिए 6875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, 2500 रुपये 6 वर्ष के लिए दिए, अंत में कितना ब्याज मिलता है 1875 रुपये। तो क्या निकालनी है दोस्तों, पहले दर या रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 गुणा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना मिला है 6 साल के बाद 1875। कितनी धनराशि का दोस्तों, कितना मूलधन है आपका 2500 रुपये, और कितने वर्षों में 6 वर्षों में। तो 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड कर दोगे आप, 25 से कितनी बार 25 सत्ते 175 दोस्तों, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, या आप 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, 3 से कितनी बार दोस्तों 25 बार, या 25/2 क्या ही दर निकल के, या कह सकते हो आप 12.5% हमारी दर थी। जो हमने 2500 रुपये मूलधन हमने 6 वर्षों के लिए दिया है, जो हमें मिला ब्याज कितना मिला दोस्तों 1875, उसकी दर कितनी रही 12.5%। तो आपसे कह रहा है कि दर वही रहे, समय भी उतना ही रहे, बस मूलधन बदल जाए, कितना हो जाए 6875 रुपये। तो बताइए ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है आपका, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब मूलधन कितना रहे अब की बार दोस्तों 6875, दर सेम रहे 12.5%, या ऐसे 25 दोस्तों क्या लिखोगे 2, समय कितना रहे सेम रहे आपका 6 साल, इंटू बटे में क्या लिखोगे दोस्तों 100। तो 2 से डिवाइड करिए, या 2500 का 100, 2 से डिवाइड करा कितनी बार दोस्तों 3 बार, 6875 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे, या 6000 तिया कितने होते हैं दोस्तों 18000, 875 तिया कितने 2625। तो टोटल कितने हुए दोस्तों आपके 20,625 बटे 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और आपका 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका 5156 रुपये 25 पैसे। तो उसका ब्याज कितना होगा आपका 5156 रुपये 25 पैसे। नंबर 35, सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। तो मूलधन किससे लिया दोस्तों, मूलधन में धन होता है जिसमें ब्याज लगता है आपका प्रिंसिपल। 6300 रुपये विकास से किसने लिए सोहित ने दोस्तों, कितनी दर पर 14% पर, और कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। सोहित ने क्या करा दोस्तों, उसमें 6300 रुपये जो धन विकास से लिया था उतने धन किसको दे दिया मोहित को, 6300 प्लस कुछ धन और मिलाकर मोहित को दे दिया। और किससे लिया था विकास से लिया था 14% पर, और सोहित ने मोहित को कितने परसेंट पे दे दिया 16% पे। तो मोहित ने कितने परसेंट, सोहित ने कितने परसेंट ब्याज एक्स्ट्रा लिया है दोस्तों 2%। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो दर गुणा समय 2% एक्स्ट्रा ले रहा है सोहित मोहित से 3 वर्ष तक, इतने ही समय के लिए दिया है सोहित ने किसको मोहित को। तो आप कह सकते हो कि मोहित ने जो 6300 रुपये पर 6% एक्स्ट्रा लिया है, तो 6300 रुपये के आप जो लाभ हुआ है उसे कितना हुआ है 6300 रुपये का आप 6% निकालोगे दोस्तों कितना होगा 63 छिक्का 378 रुपये। एक्चुअल में जो धन विकास से सोहित ने लिया था 6300 रुपये, और मोहित को 6300 ही देता, तो उसे लाभ कितना होता, केवल 6% का लाभ होता। 2% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 3 साल में कितने परसेंट ले रहा है 6%। तो 6300 का 6% कितना होता है दोस्तों 378 रुपये का लाभ होता, बशर्ते दे कितना रखा है 618 रुपये का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब जो बाकी जो धन दिया है उस पर हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, 618 में से क्या माइनस कर दोगे 378, तो आपका बाकी का बचा कितना दोस्तों 240। तो आप कह सकते हो जो हमने धन माना कि एक्स धन दिया था एक्स्ट्रा, तो उस पर आपका कितना ब्याज कमाया है
240 रुपये, या कह सकते हो वो 16% की दर पे दिया गया था। कितने पे दिया गया था दोस्तों? 16% की दर पे, और 3 वर्ष के लिए जो एक्स्ट्रा धन दिया गया था मोहित को 16% पे दिया गया था, तो 16 थी 48% ब्याज लेना था एक्स धन का, एक्स्ट्रा धन का, या कह सकते हो कितना ब्याज लेना था? 240। 48% किसके बराबर है दोस्तों? 240 के। 1% बराबर 240/48। हमें एक्चुअल में कुल कीमत चाहिए जो एक्स की वैल्यू है, तो 48 पंजे 240, तो वो आपका 500 रुपये था। जो एक्स्ट्रा धन किसने, सोहित ने मोहित को दिया था, वो 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया था। तो कुल धन कितना दिया था मोहित को? तो ये पूछ रहा है कि कुल धन बताइए, मोहित को दिया गया कुल धन कितना था? 6300 प्लस कुछ धन जो था वो आपका 500 था, तो 6300 प्लस 500 कितना होगा दोस्तों? 6800 रुपये धन दिया था। नंबर 36, श्री वर्मा ने 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, और ब्याज की वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलते हैं। तो वर्मा जी इन्वेस्ट कितना करते हैं दोस्तों? मूलधन कितना है? जिस धन पे ब्याज लगे वो धन है आपका 14,500, और आपको 6 साल के बाद मिश्रधन होता है दोस्तों, मूलधन प्लस के ब्याज आपको मिलते हैं 21,460। तो 6 साल में दोस्तों आपको ब्याज कितना मिला? 21,460 माइनस 14,500 करोगे कितना आएगा दोस्तों? 6960। क्या मिला दोस्तों? ये ब्याज मिला। तो आपसे कह रहा है कि दर बताइए, किस दर पे है, किस रेट पे दिया है आपने, दर परसेंटेज बताइए। तो दर का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 100 गुणा साधारण ब्याज 6960। कितनी रकम पर लगा है दोस्तों? ये कितना मूलधन है? 14,500। कितने टाइम के लिए? टी टाइम 6 वर्ष के लिए। तो दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड हो गया आपके, 6 से डिवाइड करा दोस्तों कितनी बार? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छिंग 36, 1 शून्य। या आप 29 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। 29 पंजे 145, 29 चौका 116, शून्य वो लगाओगे दोस्तों, 5 अट्ठे 40। तो उस धन की जो दर रही है आपका, जो निवेश करा था आपने 14,500, वो 8% पर करा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है सालाना। 3 वर्ष के बाद उसे कुल धनराशि पर कुल धनराशि कितना मिलता है? मिश्रधन 5350 रुपये प्राप्त हुआ है। तो उसने 12% ब्याज पर जो कितनी धनराशि दी है, जिस पर 12% ब्याज लगाया है। तो दोस्तों 2 दर है आपकी, ए और बी। कुछ धन पर 10% दर ब्याज लगना है, कुछ धन पर लगना है 12%। तो औसत दर निकाल सकते हो आप दोस्तों। औसत दर का फॉर्मूला क्या है आपका? 100 गुणा साधारण ब्याज। तो आपका मूलधन था 4,000 और आपको मिश्रधन मिला है दोस्तों कितने? 5350 रुपये। तो इसमें ब्याज कितना रहा दोस्तों? 5350। मिश्रधन में से आपने मूलधन 4,000 माइनस करा तो दोस्तों कितना है? 1350। तो औसत दर निकालनी है, तो औसत दर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 गुणा साधारण ब्याज। कितना मिला 4,000 कुल रकम पर? 1350। कितने समय में? 3 वर्ष में। कितने मूलधन का? 4,000 मूलधन का। टाइम कितना है दोस्तों? 3 वर्ष। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और 3 से डिवाइड करा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, या 45/4। जब प्रॉपर ना कट रहा हो तो ऐसे रहने दो दोस्तों। तो बीच की जो फ्रैक्शन आई 45/4 आई आपकी औसत दर। तो एक 10%, एक 12%, और बीच का एवरेज दर आई आपकी 45/4। तो आप इसका अंतर यहाँ लिखोगे दोस्तों, और इसका अंतर यहाँ लिखोगे। तो आप इसका 12 चौक 48 में 45 गए दोस्तों, ऐसे करेंगे 45/4 माइनस के 12। तो आप क्या करोगे दोस्तों? 12 चौक 48, या एलसीएम लेते हैं हम दोस्तों, 4 और 1 का एलसीएम कितना है? 4। तो 45 माइनस के 1 चौका 4, 12 चौक 48। तो कितना है दोस्तों आपका? 3/4 दोस्तों। कितना है? 3/4। जब अंतर लेते हैं तो संख्या प्लस में होनी चाहिए दोस्तों। पहले बड़ी में से छोटी घटाया करते हैं, ना कि छोटी में से बड़ी। हमने छोटी में से घटा दी, कोई बात नहीं, पर चिन्ह कौन सा लेना है दोस्तों? प्लस का। 3/4। ऐसे ही 10 माइनस के 45/4 करोगे, 4 धाम 40 माइनस 45 करोगे, कितना आएगा दोस्तों? 5/4। या प्रॉपर भिन्न में लिखना चाहते हो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12 और 4 पंजे 20। तो दोस्तों ये किसका आ गया? आपका मूलधन का रेशो आ गया।
या छोटे भाग में करना चाहते हो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3 5, कुल मूलधन कितना है दोस्तों 4000। तो 3 और 5 8 यूनिट किसके बराबर है, 8 यूनिट बराबर है 4000 के। एक यूनिट की कीमत निकालनी है तो कितनी आएगी दोस्तों 500। अगर 12% पे दी हुई रकम कितनी थी जिस पर 12% ब्याज लगा आपका, वो 500 की 5 में गुणा करेंगे 2500 रुपये। जिस पे आपका 10% पे जो ब्याज लगा हो कितनी रकम है आपकी 1500, कुल कहे तो 4000। नंबर 38 चलिए, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद कितना देना है 848 रुपये देना है मैं ब्याज के। तो अमाउंट 848 रुपये के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, सालाना कितना भुगतान है, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो दोस्तों किस्तों वाले में आप 4 किस्त दे रखे, 4 वर्ष में कितनी किस्तें देनी है 4, या ए बी सी डी मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए, फोर्थ ए बी सी डी हमने मान लिया कि 4 किस्त देनी है। हमने माना कि परसेंट का मतलब दोस्तों होता है 100। अगर आपकी किस्त 100 रुपये है तो उस पर कितना ब्याज बनता है पहले साल 4%, तो आपके वर्ष के अंत में कितना देना है 104 रुपये। तो आपसे कह रहा है कि 4 वर्षों में फिर 4%, 4 जोड़ते चले जाइए, कितना होगा दोस्तों 108, 4 जोड़ोगे तो 112। कुल मिश्रधन मिला, कुल मिश्रधन कितना देना हुआ आपको। अगर 100 आप प्रत्येक किस्त 100 मानते हो दोस्तों, तो आपको मैं ब्याज के क्या प्रोसेस हुआ, कितना देना हुआ, तो सभी को ऐड करोगे 112, 108, 104 और 100 कितना है दोस्तों 424 रुपये चुकाने पड़े। अगर आपकी प्रत्येक किस्त के मान कितना हो 100 रुपये हो, तो आपको मैं ब्याज के 4 किस्तों में मूलधन कितना होगा 400, और मैं ब्याज के कितने देनी है दोस्तों आपको 424। एक्चुअल में दिए कितने आपने 4 वर्ष के बाद चुकाया कितना 848। तो 424 बराबर किसके है दोस्तों 848 के। अगर एक यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो 848 बटे 424, तो एक यूनिट की कीमत कितनी आई दोस्तों, दुगनी आई, 2 आई। अगर हमें एक्चुअल कीमत चाहिए तो किस्त का प्रत्येक किस्त का मान चाहिए, तो कितना था दोस्तों आपका 200 रुपये। तो अगर आपसे कहे कि मूलधन कितना है, तो आप बता सकते हो कि मूलधन कितना है 200 रुपये की एक किस्त है बिना ब्याज के, तो 4 किस्त देनी पड़ी, 800 रुपये के बदले आपको कितना ब्याज देना पड़ा है 848 रुपये देने पड़े हैं। ब्याज के कितने लगे 48 रुपये, और मिश्रधन कितना हुआ आपका 848 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 चलिए, ए को बी के 1.5 वर्ष के बाद 1573 रुपये देने हैं। ए को कितना धन देना है दोस्तों, कितना कर्जा देना 1573 रुपये, कितने वर्ष के बाद 1.5 वर्ष के बाद मैं ब्याज के। किसके धन है, किसका धन है, ये बी का धन है जो ए को देना है, लौटाना है 1.5 वर्ष के बाद लौटाना है 1573 रुपये। अब बी को जो है ए के 6 महीने के बाद लौटाने हैं, कितना धन लौटाना है दोस्तों मैं ब्याज के 1444 रुपये 50 पैसे। या आप ऐसे कह सकते हो दोस्तों, ब्याज बराबर होता है दर में अगर निकालना चाहो तो समय गुणा या दर गुणा समय। वार्षिक सालाना कितनी ब्याज लग रहा है दोस्तों 14%, तो 14% के हिसाब से, और ए ने कितना टाइम रखे पैसे, कितने साल के बाद पहुंचाने हैं 1.5 साल के बाद देने हैं 1573 रुपये। तो 1.5 साल का मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2, या आप कह सकते हो 2 सत्ते 14 21% ब्याज देना है। आप ये भी कह सकते हो कि ए को कुल कितना ब्याज देना है 21%, एक साल में 14% और आधे साल में 7%, तो टोटल कितना धन चुकाना है ए को 21%। या कह सकते हो मैं ब्याज के कितने देने हैं 1573, तो 100 मूलधन होता है 100% और 21% ब्याज हुआ, तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं ब्याज के 121% देना है ए को। या कह सकते हो कि 1573 रुपये चुकाने हैं, तो 1% निकालना हो दोस्तों 1573 बटे 121। एक्चुअल में हमें तो धन मूलधन चाहिए, तो इंटू क्या लिखोगे दोस्तों 100, तो 11 से डिवाइड करोगे 111 से कितनी बार 11 बार, और 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 तिया 33, या 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 की 100 में मल्टीप्लाई करी दोस्तों। इसका मूलधन ए ने कितना धन लिया था 1300, और देने कितने हैं 1573, तो ब्याज के कितने देने हैं 273। तो अब इसे देखते हैं दोस्तों, तो इसे कितना ब्याज देना है, बी ने केवल 6 महीने भरते हैं, तो समय इंटू दर कह दीजिए, या दर गुणा समय। तो समय कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। जब दर हो वार्षिक तो दोस्तों समय भी वार्षिक होना चाहिए, तो वर्ष बनाने के लिए कितने से भाग कर दोगे 12 से। कितने % दर है दोस्तों 14%, तो 6 दूनी 12,
तो आप ये भी कह सकते हो 6 महीने की आधी दर होती है, पूरे साल की 14% है तो 6 महीने की 7% ब्याज लगेगा, केवल 6 महीना ही तो बढ़ता है भी नहीं। तो आप ये भी कह सकते हो कि 100% के बदले 7% ब्याज मिलता है लगता है, तो 107% चुकाना होगा। या कितना धन चुकाना होगा? 1444 रुपये 50 पैसे। अगर 1% निकालना है तो दोस्तों 1444.50 बटे 107। एक्चुअल में हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है? 100। तो पॉइंट हटाओगे दोस्तों, क्या 2 शून्य, एक शून्य से एक शून्य, अगर इसे डिवाइड करोगे दोस्तों कितनी बार डिवाइड होगा? 135 बार। 135 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 1350। तो जो ए से लिया था बी ने कितना धन लिया था? 1350 रुपये, और ए ने कितना लिया था बी से? 1300 रुपये। तो ये किसको कितने देने पड़ेंगे दोस्तों? 50 रुपये देने पड़ेंगे ए को। कौन देगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन नंबर 40 चलिए। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% रहेगी। आशीष से कंडीशन रखी गई, अगर 2 साल में धन चुका दोगे तो 6% दर रहेगी ब्याज की। अगर 2 साल के बाद चुकाना है तुम्हें अगले 3 साल तक 9% रहेगी, तथा इसके बाद 14% वार्षिक होगी। कभी तक भी दोगे तो 14% लगेगा वार्षिक, सालाना। तो 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज कितना दिया है दोस्तों? 11,400 रुपये दिया है। तो आप कहोगे कितना ब्याज दिया है कुल? तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? परसेंट में दर गुणा समय, या समय गुणा दर। तो दोस्तों पहली कंडीशन, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर, पहली कंडीशन क्या थी? 2 साल तक 6% देना है। तो आपने कहा कि दोस्तों 2 साल तक कितने परसेंट देना है? 6%, या 12% ब्याज देना है। 2 साल का कितना हुआ? 12%। नहीं दिया गया आशीष पर, तो अगले 3 साल तक आशीष ने कितने सालों में दिया है? 9 साल बाद देना। 9 साल बाद जुगाड़ लगाया तब जाके उसने 11,400 रुपये ब्याज के चुकाए हैं। तो 9 साल तक ब्याज देना पड़ा है। तो इसी कंडीशन से करोगे आप, 2 वर्ष तक 6%, तो 12% 2 साल का ब्याज दिया है दोस्तों। अगले 3 साल तक कितना दिया है उसने? 9%। हर साल 9% चुकाना पड़ा उसे आशीष को। तो 9 या 27% ब्याज ये हुआ। 2 और 3 साल कितने हो गए? 5 साल। और अभी दिया कितने सालों में उसने चुकाया? कितने में? 9 साल में। तो 9 में से 5 घटाओगे तो 4 साल उसे कितने परसेंट देना पड़ा दोस्तों? 14% ब्याज देना पड़ा। कितना? 14%, या 14 चौका 56%, 4 साल का ब्याज। तो टोटल 9 सालों का ब्याज कितना चुकाना पड़ा है दोस्तों से? 12 + 27 + 56, 95% ब्याज देना पड़ा है। या कह सकते हो कितना ब्याज देना पड़ा है? 11,400 रुपये। तो 95% किसके बराबर है दोस्तों? 11,400 के। अगर 1% निकालना चाहो दोस्तों, 11,400 बटे 95, एक्चुअल में वो आपसे क्या कह रहा है कि कुल जो धन लिया था उसने उधार, मूलधन कितना था? तो इनटू क्या करोगे दोस्तों? 100। कोई भी जो धन है आपका कितना मानते हो? 100। तो आप 19 पंजे 95, 19 से काटोगे 19 छिक्का 114, या 5 से कितनी बार डिवाइड करोगे दोस्तों? 20 बार। 20 की 600 में मल्टीप्लाई करोगे तो मूलधन जिस पे ब्याज लगा है वो रकम आपकी 12,000 थी। वो प्रिंसिपल कितना था? 12,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1,016 रुपये चुकाने में ब्याज के, और 7 वर्षों में 1,304 रुपये देने हैं। तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 3 और 7 वर्षों का अंतर कितना है दोस्तों? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे दोस्तों? 3 वर्ष के बाद देने हैं मैं ब्याज के 1,016 रुपये, और 7 वर्ष के बाद देने हैं 1,304 रुपये। अगर 1,304 में से माइनस कर दोगे 1,016 रुपये, तो आपको 4 वर्षों का ब्याज निकल कर आ जाएगा दोस्तों। कितना है 4 वर्षों का ब्याज? 288 रुपये। अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे दोस्तों? 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 वर्ष का ब्याज है तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? 72 रुपये ब्याज बनता है 1 वर्ष का। अगर आपको 3 वर्ष के बाद 1,016 चुकाने हैं तो इसमें कितने वर्षों का ब्याज है? 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का ब्याज निकालना चाहो तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज कितना है? साधारण ब्याज तो एक ही राशि पे एक ही ब्याज होता है। तो 72 गुणा कितना करना दोस्तों? 3 वर्ष का निकालना है, इंटू 3 करना है, तो 216 रुपये ब्याज बनता है 3 वर्ष का। तो आपको केवल मूलधन निकालना है। तो मूलधन दोस्तों कैसे निकालोगे आप?
1016 में से ब्याज घटा दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, मूलधन निकल कर आ जाएगा। वो धन जिस पे ब्याज लगा है वो 800 रुपये रकम थी। वो कितनी थी, 800 रुपये। तो आपसे कह रहा है कि दर भी बताइए। तो दर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 100 गुणा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 216 रुपये। कितनी रकम का बताइए, 800 रुपये का। और कितने वर्ष का, अगर 216 लिखते हो तो कितने वर्ष लिखोगे दोस्तों, 3 वर्ष। अगर 72 लिखते हो तो 1 वर्ष लिखोगे। तो आपने जो ब्याज लिखा है 3 वर्ष का लिखा है, तो बटे में समय 3 वर्ष ही लिखोगे दोस्तों। तो 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड कर दोगे, और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, या 8 नीम 72। जो अगर दर कहे तो उसकी जो रेट रही वो 9% रही। अगर मूलधन की बात करें दोस्तों तो 800 रुपये रहा। नंबर 2, साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो मूलधन 1 का क्या हो जाएगा, मिश्रण 2 हो जाएगा। अगर आपका मूलधन दोस्तों कितना है, 1 गुना है या 100 रुपये है, तो मिश्रण कितना होना चाहिए 12 साल में, कितना मिलना चाहिए आपको, मैं ब्याज के 2 गुना 200 रुपये मिलना चाहिए। ये कह रहा है कि किस दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं के दोगुनी, इसका मतलब मूलधन की दोगुनी हो जाए। मिश्रण कितना हो जाए, जितना ब्याज उतना ही मूलधन हो, तो तभी तो दोगुना मिश्रण होगा। तो आपसे ब्याज कितना कह रहा है दोस्तों इसमें, 100 रुपये। जितना मूलधन उतना ही ब्याज, तो 100 प्लस 100 कितना, 200। या मूलधन का दोगुना हो जाए। कितने वर्षों में हुआ दोस्तों, ये टाइम दे रखा 12 वर्ष। तो आपसे पूछ क्या रहा है, दर। तो दर का फॉर्मूला दोस्तों क्या है, 100 गुणा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका कितना है दोस्तों, 100 रुपये। और कितनी रकम का, 100 ही रुपये का। कितने वर्ष में दोस्तों, 12 वर्ष में। तो 100 से 100 डिवाइड करोगे, 4 से 3 बार डिवाइड करा दोस्तों, 4 से 25 बार, या 25/8, 25/3 को डिवाइड करोगे, 8 सही 1/3%। या दोस्तों जब 3 से भाग करोगे, आप कैसे करते हो, 3 अट्ठे 24, जो शेष बचता है 1, तो इसे अंश में लिखते हैं। जिसके द्वारा भाग दिया जाए उसे हर में लिखते हैं। 8 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चलिए। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये की राशि को पुत्र और पुत्री में इस प्रकार बांटता है। पुत्र की उम्र 12 वर्ष है अभी, और पुत्री की उम्र 14 वर्ष है, की आयु के है। इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष के होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले। तो प्रत्येक का भाग या हिस्सा बताइए कितना है। तो पुत्र और पुत्री को, जब पुत्र की उम्र 12 वर्ष है तो 18 साल तक कितनी हो जाए, दोनों का बराबर धन राशि मिले। तो 12 वर्ष और 18 वर्ष के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 6 वर्ष का। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है अगर दर से निकालना है दोस्तों, दर गुणा समय, या समय गुणा दर। तो दोस्तों कितना हुआ आपका, अगर 12 वर्ष का है, 18 वर्ष तक पुत्र को कितने साल ब्याज लेना है, 6 साल। और 6 साल में कितना ब्याज लेना है दोस्तों, 5% दर से वार्षिक, तो 30% ब्याज हुआ। तो अगर इसको, अगर मान लीजिए पुत्र को 100% और 100% पुत्री को, तो 30% ब्याज मिलता है, तो 130% धनराशि मिलती है इसको। तो अगर इसे कितना ब्याज मिलता है इसका देखना है पुत्री का दोस्तों, तो आपने कहा दर गुणा समय है, समय गुणा दर। तो आपकी दर कितनी है, 5%, और समय इसका कितना है, पुत्री की उम्र 14 साल है, और 18 वर्ष तक कितनी हो जाएगी, 4 साल ब्याज मिलेगा केवल। पुत्री को 4 साल ब्याज मिलेगा, तो कितना मिला, 20%। तो आप कह सकते हो कि पुत्री की उम्र 14 साल है, 18 साल तक 4 साल ही ब्याज मिलेगा, पुत्री को 20% ब्याज मिलेगा, और पुत्र को कितने % मिल जाएगा, 30%। तो आपका अगर इसकी 100% की संपत्ति है, 130% हो जाएगी, और पुत्री की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120%। तो आप इसे एक ही संख्या से डिवाइड कर सकते हो। तो आप रेशो को क्या करते हैं, बटे में लेते हैं, तो कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं दोस्तों। तो ये किसका रेशो आ जाएगा निकल के, मूलधन का, 120:130, या 0 से 1 0 काट सकते हो। तो 12 हिस्सा किसको, पुत्र के मिलेंगे, और 13 हिस्सा किससे मिलेंगे, पुत्री के। टोटल 12 और 13 यूनिट कितने होते हैं दोस्तों, 25। एक्चुअल में 25 यूनिट नहीं है। टोटल धन कितना दिया उन्होंने, 3,75,000। तो 25 यूनिट 3,75,000 के बराबर रखोगे। एक यूनिट की कीमत कितनी दोस्तों, तो 25 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। एक यूनिट बराबर आई दोस्तों 15,000 के। अगर हमें पुत्र को दिया गया रकम कितनी है, तो 15,000 से गुणा करोगे। एक यूनिट की कीमत 15,000, तो 12 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1,80,000। और अगर पुत्री का निकालना है तो एक यूनिट की कीमत जब आपकी 15,000 है, तो
13 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी, 15 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा 195, या आप कह सकते हो 1,95,000 रुपये धनराशि किसके हिस्से में आएगी, पुत्रिके में, और पुत्रिके में कितनी आएगी 1,80,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्रधन अमाउंट जो है आपका 9,440 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 3 वर्ष में 9800 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों जो वृद्धि हुई है दर में, रेट में कितने की हुई है, 25% को दोस्तों क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में 1/4। अगर मान लीजिए पहले दर आपकी अगर 4 यूनिट थी, अब वर्तमान में 1 यूनिट की वृद्धि होगी, 4 पे 1 की वृद्धि 5 यूनिट हो जाती है। अगर पहले 4 तो आज कितनी है दोस्तों 5, तो एक्चुअल में क्या है वृद्धि हुई कितने की है, वृद्धि पहले 9440 से और अब कितने 9800। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट की वृद्धि हुई है दोस्तों, कितने की 1 यूनिट की, या कह सकते हो आप कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 9800 में से माइनस करोगे 9440 तो कितने रुपए की वृद्धि हुई है 360 रुपए की। तो 1 यूनिट के बढ़ जाने से 360 की वृद्धि हुई है। तो पहले एक्चुअल में कितनी दर हुआ करती 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की कीमत 360 है, तो 4 यूनिट की कीमत दोस्तों कितनी होगी 1440। तो आपका जो ब्याज लगा हुआ है 3 वर्षों में कितना लगा हुआ है बिना वृद्धि के 1440, और वृद्धि के बाद अब 4 से यूनिट क्या होगी 5 होगी आपकी, तो 360 की 5 में गुणा करोगे तो 1800 रुपये ब्याज लगता है। अब तो 98 में से 1800 घटाओगे दोस्तों तब भी 8000 आ जाएगा, 9440 में से माइनस करोगे 1440 तब भी आपका मूलधन निकल के आ जाएगा 8000। तो आपसे पहले तो ये पूछा कि मूलधन कितना था आपका, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज लगा, 94 से 40 मिश्रधन में से आपने माइनस कर दिया ब्याज दोस्तों, तो निकल के क्या आएगा मूलधन, कितना मूलधन है 8000। आपसे कह रहा है कि दर भी ज्ञात कीजिए। दर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, दर का फॉर्मूला होता है 100 गुणा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना 1440 रुपये, कितनी रकम पर 8000 मूलधन पर, कितने समय दोस्तों 3 वर्ष। तो 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड कर दोगे, 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य, और 14 एकम 14 सॉरी 8 एकम 8 और 8 अट्टू 64, या 3 छिंग 18। जो दर है आपकी 6% है, मूलधन कहे तो आपका 8000 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो जाती है, जो भी दर है उसमें कितना एक्स्ट्रा हो जाए 2% अधिक हो जाती है, तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो ब्याज अगर प्रतिशत में निकालना हो तो क्या होता है दोस्तों, ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। जो अधिक है बात ये कंफर्म नहीं है पहले कितनी दर हुआ करती थी, पर अब कितनी इंक्रीज कर दिया वार्षिक 2%, कितने समय में 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, आप प्रति वर्ष 2% अगर दर बढ़ा रहे हो तो 3 साल में कितने % एक्स्ट्रा हो जाएगी, आपने कहा 2 या 6, तो आप 6% ब्याज एक्स्ट्रा ले रहे हो। जो भी पहले ब्याज लिया करते थे अब उससे 6% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है दोस्तों, या कह सकते हो ये रुपये में कितने रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो आप 360 रुपये। तो 6% किसके बराबर है 360 के। अगर 1% निकालना है दोस्तों 360/6, हमें वास्तव में क्या चाहिए धन निकालना है मूलधन प्रिंसिपल, तो इनटू क्या लिखोगे दोस्तों 100, तो 6 से डिवाइड कितनी बार 60 बार, 60 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो मूलधन आपका जो प्रिंसिपल है आपका वो धन कितना है 6000 है आपका दोस्तों।